ब्रह्मचारी के व्रत से भगवत्ता की प्राप्ति नहीं होती है, भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, उस मालिक की प्राप्ति नहीं होती है। तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, पवन यादव मैं झज्जर रामपुरा से। तो जानेंगे यही क्या ब्रह्मचारी के व्रत रखने से भगवत्ता की प्राप्ति हो जाती है, उस परम पद की प्राप्ति हो जाती है? नहीं, ये सिर्फ एक कल्पना है कि आप ब्रह्मचारी रहेंगे तो वो मालिक खुश हो जाएंगे, देवता खुश हो सकते हैं। ये बात मैंने मान लिया। कुछ देवता ऐसे होते हैं जिनको खुश करने के लिए ब्रह्मचारी का व्रत रखना ज़रूरी हो जाता है और वो खुश भी होते हैं, देवता खुश हो सकते हैं। रही बात परमात्मा की, ब्रह्म पद की, उस परम सत्ता की जिसे भगवत्ता कहते हैं, उसका ब्रह्मचारी से व्रत से कुछ लेना देना नहीं है। आप ब्रह्मचारी रहो चाहे मत रहो, क्योंकि ये ब्रह्मचारी रहना, ये शादी न करना, ये एक इस शरीर की क्रिया है। ये जो हमारी बॉडी है, मिट्टी से बनी हुई है, इसकी क्रिया है। इसकी क्रियाओं से, इसके काम से, इसके कर्म से भगवत्ता का, उस परम पिता का जिसे भगवान कहते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है। शरीर चाहे खेत में काम करे या ना करे, शरीर ब्रह्मचारी रहे या ना रहे, उसका इस शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। वो इस शरीर से अलग है, वो भगवत्ता, वो इन सब चीज़ों से अलग है, शरीर से ही अलग है। तो आप ये समझिए, कोई चीज़ जब शरीर से अलग ही है तो शरीर के जो क्रियाकलाप हैं, शरीर की जो हरकतें हैं, शरीर के जो कर्म हैं, वो कर्म क्या हो सकते हैं? वो कर्म हो सकते हैं कुछ काम करना, खेतों में काम करना, फसल की कटाई करना, ड्यूटी पे काम करना, घर पे काम करना, ब्रह्मचारी रहना या शादी करना, बच्चों का पालना। तो जो शरीर के जो कर्म हैं उनसे कुछ लेना देना नहीं है। उस परम सत्ता का शरीर से ही कुछ लेना देना नहीं है, शरीर से कोई वास्ता नहीं है उसका। जब आप ये बताइए, जब शरीर से ही कोई वास्ता नहीं है, अब ये शरीर चाहे ब्रह्मचारी रहे चाहे ना रहे, चाहे ये शादी करें, ये बच्चों को पाले चाहे बच्चों को ना पाले, चाहे गृहस्थी बसाए या ना बसाए, चाहे घर पे लड़ाई झगड़ा रखे या ना रखे, इसके क्रियाकलाप से उस परम सत्ता का कुछ लेना देना नहीं है। वो जो परम सत्ता है वो इनमें लिप्त नहीं होती है। अब देखिए, इस दुनिया में बहुत से जीव हैं, बहुत से प्राणी हैं, आदमी के अलावा भी बहुत से प्राणी हैं जो कि इस कुदरत में विचरण कर रहे हैं। अब वो कुदरत में विचरण कर रहे हैं तो वो ब्रह्मचारी भी नहीं हैं, और कुछ लोग ब्रह्मचारी भी रहते हैं। तो यहाँ पे देखा गया है कि ये जो छोटी सोच होती है जीवों की, आदमी के अलावा भी और जीव होते हैं, उनकी भी कुछ ना कुछ सोच होती ही है। इन छोटी छोटी सोच में वो ब्रह्म इंक्लूड नहीं होता, वो उसमें समाता नहीं है, उसमें लिप्त नहीं होता है। आप एक छोटी सी सोच रख रहे हैं कि ब्रह्मचारी हूँ, मैंने तो पूरी ज़िंदगी ब्रह्मचारी रहा हूँ, मैंने शादी नहीं की और मुझे भगवत्ता की प्राप्ति हो जाएगी। वो इन चीज़ों में लिप्त नहीं होता। वो परम पिता हैं, सृष्टि रचयिता हैं, जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की है, या उनकी वजह से सृष्टि पैदा हो गई है, ऐसे समझ लो। नहीं भी की है तो उनकी वजह से पैदा हो गई है और उसकी सानिध्य से ये चल भी रही है, लेकिन वो लिप्त नहीं होता है। इस मानव जाति की इस छोटी छोटी बातों में ये एक छोटी सी ही सोच है ब्रह्मचारी का व्रत रखना, कि मैं ब्रह्मचारी का व्रत रखूँगा और भगवान खुश हो जाएंगे और मेरे सामने प्रकट हो जाएंगे, इसमें आकाश मंडल में हैं, मुझे दिखाई देंगे, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। देखिए, वो मालिक हैं, वो इन छोटी छोटी, हमारे जैसे ये छोटे छोटे आदमी हैं, इनकी छोटी छोटी सोच पे ना तो वो खुश होते हैं, ना वो नाराज़ होते हैं, और ना इनमें वो लिप्त होते हैं। आप चाहे कई जन्म ब्रह्मचारी रहें और चाहे शादी करके बहुत से बच्चे पैदा करें, उनका कुछ मतलब नहीं है। आपके ब्रह्मचारी के व्रत से वो शाश्वत सत्ता है, रहेगी,
आप चाहे ब्रह्मचारी रहें या ना रहें, वो सदा है और सदा रहेगी। आपके और हमारे इन छोटे विचारों से उस परम पिता का कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे छोटे ही विचार हैं, इस समाज के छोटे विचार हैं, जो लोग कहते हैं ब्रह्मचारी के व्रत से वो परम पिता खुश हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए कि वो परम पिता हैं, आप भी वैसे बनने की कोशिश कीजिए। आप हैं ही वही, बनने की क्या कोशिश करोगे, बस जानना है। तो धन्यवाद आज एक गलतफहमी को जानने के लिए कि ब्रह्मचारी के व्रत से भगवत्ता या भगवान खुश हो जाते हैं, हमें दर्शन दे देते हैं। ये पूरी ज़िंदगी चली रहती है और आखिरी में कुछ हाथ नहीं लगता। पूरी ज़िंदगी ब्रह्मचारी का व्रत रखते हैं तो आखिरी में कुछ हाथ नहीं लगता। वो भगवत्ता तो उसी के अंदर प्रकट होती है जो गुरु सेवा करते हैं। ऐसे गुरु की सेवा जिसको भगवत्ता की प्राप्ति है, परम पद की प्राप्ति होती है, उसकी सेवा, उसके पास बैठने से, उसका प्रेम भाव रखने से आपके अंदर भी वो भगवत्ता प्रकट हो जाती है। तो इस तरीके से भगवान की प्राप्ति होती है, ना कि ज़बरदस्ती कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैंने ये व्रत का पालन किया है। बहुत से ब्रह्मचारी रह चुके हैं इस दुनिया में पीछे भी, और शायद आगे भी रहेंगे और अब भी हैं। उनको अभी भी भगवत्ता की प्राप्ति नहीं हुई है। और कुछ आदमी ऐसे हुए हैं जो गृहस्थी थे, जिनको उस भगवत्ता की प्राप्ति हुई है, जिन्होंने शादी भी की, बच्चे भी किए, और उनको भी भगवत्ता की प्राप्ति हुई है। और वो बहुत बड़े संत महात्मा हुए हैं, बहुत ज्ञानवान आदमी हुए हैं। अब भगवान की प्राप्ति हुई है तो ज्ञानवान तो होंगे ही। तो गृहस्थी को भी भगवत्ता की प्राप्ति होती है। आपका ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ब्रह्मचारी के व्रत से ही कुछ स्पेशल ही आपके इनविटेशन से आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। कल किसी अच्छे और शुद्ध विचार पे फिर बात करेंगे। आपकी भगवत्ता को मैं प्रणाम करता हूँ। आप भगवान हैं ही, आपको ये बात पता नहीं है। आपके श्री चरणों में मेरा बार बार सत सत नमन है। मेरा नमन स्वीकार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी हो गया, कल फिर बात करें।